हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का हम लोग आंसर यहाँ पे देने वाले हैं कि सर सीए फाउंडेशंस का लॉ का सर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैंड रिटेन नोट्स। क्योंकि आपको पता है लॉ अब जून 2024 से अब आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि ये अब लॉ 100 मार्क्स का है। तो आपके लिए एक प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स बहुत जरूरी है। हालांकि मेरा भी हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ रहे हैं अभी। आप भी चाहे तो आप वो हैंड रिटेन नोट्स लेके, जैसे ये देखिए हैंड रिटेन नोट्स है हमारा, ये हैंड रिटेन नोट्स लेके आप अपना जो है जून का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग लॉ का नोट्स यदि मैं खुद से बनाऊं तो वो कैसे बनाऊं। देखो, देखिए यदि बात करोगे लॉ में तो आप देखोगे आपको ये तीन चीज ही पढ़ने हैं आपके पूरे लॉ में। एक पढ़ना आपका डेफिनेशन, एक पढ़ना आपका हेडलाइंस मतलब हेडिंग्स, और एक पढ़ना है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं यदि बात करूं पहले डेफिनेशन का, तो याद रखिएगा डेफिनेशन में, याद रखिएगा ये एज इट इज। डेफिनेशन में मैंने फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि डेफिनेशन में आप कभी भी कंजूसी नहीं कर सकते। मतलब आप डेफिनेशन में किसी भी वर्ड को हटा नहीं सकते या फिर किसी भी नए वर्ड को डाल नहीं सकते। तो डेफिनेशन में आपको बेसिकली वही लिखना पड़ेगा जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में डाला गया, जो आपके लॉ में डाला गया। तो सर इसको कैसे पढ़ा जाए, तो ध्यान रखिएगा। एक चीज ड्राइंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बेसिकली करना क्या है ना, पूरे डेफिनेशंस को जितना भी आपका डेफिनेशन दिया रहा है, सभी डेफिनेशन को ना तोड़ दो। क्योंकि किसी भी चीज को ना, बड़े चीज को जब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत आसानी आता है, बहुत आसानी लगता है पढ़ने में। जैसे देखो, आप यदि आप लॉ पढ़े होगे तो आपको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में सेकेंड यूनिट जो है अपना कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। तो मैंने अपने जो हैंडरिटन नोट्स था मैंने उसको देखिए कैसे लिखा है। देखिए आप भी इसी तरीके से लिखोगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने ऑफर का डेफिनेशन को तोड़ के लिखा है। As per section 2A, when one person signifies to another his willingness or absent from doing, देखिए उसी उसी डेफिनेशन को मैंने क्या किया, कर दिया है, तोड़ दिया है। तो तोड़ने से क्या होता है ना, याद रखने में बहुत सुविधा होता है, और एक भी वर्ड हमारा कीवर्ड्स हमारा छूटता नहीं है हमसे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन। देखिए, देखिए कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखिए, ये पूरा कंसिडरेशन का डेफिनेशन आपको दिख रहा है। मैंने तोड़ के इसको ए से लेके के फॉर्मेट में डाला है। कंसेशन क्या होता है, एज पर सेक्शन 2A, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट योर डेफिनेशन। क्योंकि डेफिनेशन में आप कहीं पे भी किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो आप जो हेरिटेज नोट बोल रहे हो ना, तो आप में डेफिनेशन जब भी चीज लिखने जाओ तो आप इसको तोड़ के लिखो। समझ में आया क्या? यस सर ना। सेकंड टॉपिक जो है आपका है, जो पढ़ने वाला है, वो है आपका हेडिंग्स। आपको भी पता है हेडिंग्स में भी आप कंजूसी नहीं कर सकते। हेडिंग्स में जो आपको दिया हुआ है, आपको हेडिंग्स में एज इट इज वैसे ही उतारना पड़ेगा, और दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। हेडिंग्स भी आपको एज इट इज वैसे ही उतारना पड़ेगा। तो हेडिंग्स कैसे याद करें सर? तो देखिए हेडिंग्स आपको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स का यूज करो। कुछ निमोनिक्स का यूज करो मतलब सर बताइए सर, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आप देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये देखिए, एक्सेप्शन ऑफ नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का आपका हेडिंग्स वाला क्वेश्चन था। तो देख रहे हो आप यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, फिर आपका ये कंपनसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है। इस तरीके का बहुत सारा हेडिंग्स है जो आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, तो अभी इस हेडिंग्स को याद करने के लिए आप कुछ उसके रिवॉर्ड्स बना दो, या फिर कुछ ऐसा कोड बना दो, या फिर इसमें आपको जो फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उस फैकल्टी भी आपको इसमें हेल्प जरूर करेंगी। तो आप सेकंड पार्ट जो आपका है ना, वो है आपका हेडिंग्स, और हेडिंग्स को याद करने के लिए या तो निमोनिक्स बनाइए या तो कुछ कुछ ऐसा कोड बनाइए जिससे वो आपको याद करने में हेल्प हो। हेडिंग्स का भी आपका यही रोल है कि आप हेडिंग्स जब लिखने जाओगे तो हेडिंग्स का जो मेन पॉइंट है, वो आपको मेन जो वर्ड आपके इंस्टीट्यूट के मैट में डाला गया है आपको वही डालना पड़ेगा। हाँ, अंदर के हम लोगों का जो एक्सप्लेनेशन होता है, आप चाहो तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आप उसमें कीवर्ड्स जरूर यूज किए होंगे। ठीक है, तो हेडिंग से केसेस में ऐसा होगा। इफ आई टॉक केस स्टडीज, यदि मैं केस स्टडीज के बारे में बात करूं, तो केस स्टडीज एक बहुत बड़ा खौफ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर केस स्टडीज बेस कैसे नोट्स बनाए। तो केस स्टडी बनाने के लिए मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे केस स्टडीज का बेहतरीन तरीके से जो नोट डाउन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए।
आप देख रहे हो यहाँ पे एक केस स्टडी मैंने लिया है, वो आपका दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाला। जिसमें क्या हुआ था कि दुर्गा प्रसाद पहले अप्रोच करता है बलदेव को कि भाई तुम मेरा एक मार्केट बना दो। मार्केट बना दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा अपने सेल के ऊपर। बलदेव क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर पॉइंट नंबर टी, कलेक्टर जाता है बलदेव के पास, बोलता है कि भाई तुम बना दो, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बलदेव बनाते बनाते उसके माइंड में अचानक से आता है कि चलो ठीक है, दुर्गा प्रसाद से कमीशन का भी डिमांड किया जाए। ठीक है, तो वो दबाव बनाने लगता है, अल्टीमेटली जाता है दुर्गा प्रसाद किसके पास, कोर्ट के पास, और केस कर देता है कि भाई हम इसको कमीशन क्यों देंगे, क्योंकि क्या था, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पे तो प्रोमिसर कौन सा था, प्रोमिसर यहाँ पे बन गया कलेक्टर। तो फिर इस केसेस में ये डिसीजन लेके आया कि दुर्गा प्रसाद को पेमेंट करने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए केस स्टडी किस तरीके से लिखा गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप भी जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपको भी लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि लॉ का हैंड रिटन नोट्स आप खुद से कैसे बनाओगे। बट फिर भी यदि आपको ये helps चाहिए तो आपको नीचे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, शेयर।